नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और दिन भर की बड़ी खबरों के साथ स्वागत है आपका लाख टके की बात में। और सबसे पहले मथुरा के गोवर्धन दानघाटी मंदिर के पास की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की नेता ने जमकर हंगामा किया है। समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अनुराधा चौधरी प्रतिबंधित परिक्रमा मार्ग पर अपनी कार ले जाने की कोशिश कर रही थी। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने नियमों का हवाला देकर उन्हें रोकने की कोशिश की तो अनुराधा चौधरी हंगामा करने लगी। वो पुलिस कर्मियों पर चीखने लगी, जिसकी वजह से काफी देर तक सड़क पर जाम लगा रहा। लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीर मथुरा की इस वक्त आपके सामने। इस वक्त हमारे सहयोगी नितिन गौतम हमारे साथ मथुरा से जुड़े हैं। नितिन, क्या बात हो गई? आखिर समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष ने इतना हंगामा क्यों काटा? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, महिला सपा नेत्री का कहना था कि वो डीग से आ रही थी और इस दौरान जो एनजीटी की वजह से जो गोवर्धन में गिरिराज परिक्रमा का जो प्रतिबंधित क्षेत्र है जहां व्हीकल्स का जाना मना है, उस रास्ते पर उन्होंने वो पुलिस को जो है धकेलते हुए अपनी गाड़ी को लेकर अंदर आए और जब आगे आकर पुलिस कर्मियों ने उनको रोका, मंदिर के पास उन्होंने अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया और हाई वोल्टेज ड्रामा किया। करीब आध घंटे तक महिला जो सपा नेत्री है उनका हंगामा चलता रहा, जिसकी वजह से जाम लग गया और इलाके की पुलिस जब उनको पहुंची, उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया तो महिला सपा नेत्री वहां पर भी पुलिस से बहस करने से बाज नहीं आए और इस दौरान काफी श्रद्धालु वहां परेशान होते रहे और आखिरकार पुलिस को उनको हिरासत में लेना पड़ा और कानून की भाषा में उनको समझाना पड़ा। महिला नेत्री के जो है पुलिस की हिरासत में लेने के साथ ही जो तमाम पार्टी के लोग थे उन्होंने उस मामले को फिर शांत कराया और पुलिस ने उन लोगों को जो है चेतावनी के बाद फिर जो है छोड़ दिया। जी नितिन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो पुलिस ने जब हिरासत में लिया तब जाकर ही हंगामा शांत हुआ। इधर समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे के खिलाफ रायबरेली में मुकदमा दर्ज हुआ है। मनोज पांडे पर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा। बीजेपी के ऊंचाहार मंडल अध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अभद्र भाषा वाला वीडियो वायरल हुआ था। ऊंचाहार के मंडल अध्यक्ष ने शिकायत की थी इस वीडियो के वायरल होने के बाद, जिसके बाद एक्शन लिया गया है। मनोज पांडे पर ऊंचाहार कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है। इन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इधर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने विवादित बयान दिया। वो आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे थे। मुलाकात के बाद उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे फिलहाल हम दोहरा नहीं सकते, लेकिन विवादित बयान को अगर हटा दें तो उन्होंने जो बात कही वो इस तरीके से है कि आजम खान को टॉर्चर किया जा रहा है। अजीज कुरैशी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और उनके बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। जो जुल्म, जो जाति, जो टॉर्चर, इनह्यूमन ट्रीटमेंट इस गवर्नमेंट ने किया है साथ आजम भाई के, तो उसके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बयान आते रहते हैं, पहले मैं कह चुका हूँ। तो इसलिए मैं अपनी भाभी की और बच्चों की खरीद दरियाफ्त करने आया था, मतलब कहने आया था उनसे हिम्मत रखिए आप। और चलिए अब आपको दिखाते हैं वाराणसी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर पहुंचे। सीएम ने बाबा काल भैरव के दर्शन किए और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। तीसरी तस्वीर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, जहां पर सीएम ने कॉरिडोर में हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। जब भी वाराणसी पहुंचते हैं मुख्यमंत्री तो कॉरिडोर का जायजा जरूर लेते हैं। यहां पर कॉरिडोर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। कोरोना के दौरान भी काम रुका नहीं था, काम की रफ्तार थोड़ी कम हुई थी, लेकिन काम चल रहा है लगातार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज किया। बीजेपी पहले ही साफ कह चुकी है कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का जाति से कोई लेना देना नहीं है। इनके सम्मेलन में शिक्षक, साहित्यकार, वकील, डॉक्टर या फिर उसी तरह की योग्यता रखने वाले तमाम लोग जुड़ रहे हैं। सीएम योगी ने वाराणसी में प्रबुद्ध वर्ग के बीच सरकार के कार्यों को गिनाया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे पिछली सरकारों की नीतियों की वजह से प्रदेश पिछड़ता चला गया। परंपराओं पर हम सबको पहले से गौरव था, लेकिन भौतिक विकास के जिस एक नए स्वरूप में काशी आगे बढ़ रही है,
या आप सबकी मंशा के अनुरूप, आपकी भावनाओं के अनुरूप, यहाँ की जनता जनार्दन की आशा और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में काशी आज उस दिशा में न केवल काशी वासियों का बल्कि प्रदेशवासियों और देशवासियों का भी प्रतिनिधित्व करते हुए नेतृत्व प्रदान कर रही है। ये हमारे लिए केवल आयोजन मात्र नहीं थे, प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदलने का एक माध्यम भी था। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाहर हम जाते थे, उत्तर प्रदेश के बारे में 2017 के पहले धारणा क्या थी? धारणा थी कि प्रदेश की अंदर रहने लायक माहौल नहीं है। प्रदेश के बारे में धारणा क्या थी? कि यहां पे दंगे होते हैं और तीसरे दिन एक दंगा होता है, यहां भ्रष्टाचार है, यहां माफियाओं का शिकंजा है। अयोध्या तो खैर उनके दिल से बहुत दूर था, मथुरा नहीं आते थे। यानी ये सभी जो हमारे मान बिंदु हैं, हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं, भारतीय आस्था और भारतीय संस्कृति की आत्मा के रूप में जिनकी पहचान है, वहां पर आने में लोग संकोच महसूस करते थे। उनको लगता था ये इनकी पहचान के मामले में आड़े आ रहे हैं, नहीं जाते थे। लेकिन आपने देखा होगा अब एक होड़ लगी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दुनिया के सामने एक एजेंडा इस रूप में प्रस्तुत किया, दुनिया के अंदर अपनी सनातन धर्म से जुड़ी हुई उन पहचान को एक नए वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का जो तरीका है, चाहे वह योग को वैश्विक मंच पर उपलब्ध करा करके। इधर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रामनगरी अयोध्या में प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की। बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के दम पर 2022 में सरकार बनाने का दावा किया, साथ ही विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। नेतृत्व भ्रष्टाचार में लिप्त है, वह सत्ता राज्य को लूटने के लिए बनाते हैं, जातिवाद का बोलाबाला रहता है, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, बाकी में भ्रष्टाचार। आदरणीय योगी जी राज्य का नेतृत्व करते हैं, देश में आदरणीय मोदी जी नेतृत्व करते हैं। एक ईमानदार मुख्यमंत्री, परिश्रमी मुख्यमंत्री, गरीबों की सेवा करने वाला मुख्यमंत्री। और आज गुंडागर्दी पर कंट्रोल है, अपराध पर कंट्रोल है, आज कानून का राज दिख रहा है। आपने सपा बसपा में देखा है केवल भ्रष्टाचार और लूटना, तो उनकी बात करने की कोई। अयोध्या में स्वतंत्र देव सिंह तो लखनऊ में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन की कमान संभाली संगठन मंत्री सुनील बंसल ने। इस दौरान सुनील बंसल ने कहा कि पहले यूपी में क्राइम, करप्शन और कास्ट पॉलिटिक्स की बात होती थी, लेकिन अब 4.5 साल में स्थिति बदल गई है। यूपी में कानून का राज है और अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश से बाहर। मैं जब पूरे देश भर के प्रवास पर जाता था तो उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध की चिंता होती थी। लोग प्रश्न पूछते थे कि उत्तर प्रदेश में अपराध है, उत्तर प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स की चर्चा होती थी, उत्तर प्रदेश के करप्शन की चर्चा होती थी। यानी उत्तर प्रदेश में कास्ट, क्राइम, करप्शन के आधार पर जो राजनीति चलती थी वही उत्तर प्रदेश की पहचान थी। लेकिन आज 4.5 साल के बाद अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध पर अंकुश लगा है, माफियाओं पर अंकुश लगा है। आज क्या तो माफिया जेल के अंदर है या उत्तर प्रदेश से बाहर है। एक कानून का राज जिसको कहते हैं, उस प्रकार का एक कानून व्यवस्था, कानून का राज स्थापित हुआ है। इधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज भदोही में थे, जहां पर उन्होंने शिक्षक दिवस सम्मेलन में शिरकत की। अखिलेश यादव ने शिक्षकों के बीच अपने कामों को गिनाया, साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाया कि जो काम समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुए, बीजेपी उसका फीता काट रही है। अखिलेश ने कहा कि हमारे कराए गए विकास के कार्यों का ही दोबारा से उद्घाटन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के पास सिर्फ रंग बदलने, नाम बदलने और दूसरे के काम को अपना बताने के अलावा कोई काम नहीं है। यहाँ के कालीन के कारोबार को बढ़ाने के लिए समाजवादियों ने काम करने का काम किया था और बहुत शानदार सड़क, जिससे बाहर के खरीदने वाले जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से में बैठे हैं, वो आकर के हमारे कारपेट बाजार को देखना चाहें और कारोबार करना चाहें तो उन्हें मौका मिलता था यहाँ आकर के आसानी से कारोबार कर सकें। इसलिए एक्सपोर्ट मार्ट भी बनाया और उसको जोड़ने वाली सड़क भी बनाने का काम समाजवादी लोगों ने किया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भी कमाल के मुख्यमंत्री हैं।
हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत कमाल के मुख्यमंत्री हैं। इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं। और भदोही के लोगों, आप भाग्यशाली हो, आप भाग्यशाली हो कि आपके एक्सपो मार्ट का उद्घाटन फिर उद्घाटन किया। तो कहीं सम्मेलन तो कहीं महापंचायत। बात मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत की। इस दौरान न सिर्फ यूपी बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से भी किसान पहुंचे। सम्मेलन में किसानों ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कही कि जब तक कानून वापस नहीं तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। किसानों ने कहा कि उनका यूपी, उत्तराखंड और पंजाब मिशन शुरू हो चुका है। 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया। वहीं राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं। हमको फसलों पे एमएसपी की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है। 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट में बेचेंगे। ये प्रचार हम करेंगे। हम जाएंगे देश की जनता के बीच में, पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। किसानों ने महापंचायत की तो वहीं पर बीजेपी सरकार लगातार कह रही है कि यहां पर असली किसान नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट वाले लोग मौजूद हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसान महापंचायत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित लोग हैं। बीजेपी विपक्षी पार्टियां किसान पंचायत की पॉलिटिकल सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन यह किसान पंचायत नहीं है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल जैसे राजनीतिक पार्टियों ने किसान का रूप धारण करके यह बताने की कोशिश किया है कि हम किसान हैं। लेकिन वह जो राजनीतिक दल हैं उनसे मैं यही कहूंगा, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, वो जनता की अदालत में आए। और यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने में सिर्फ बड़ी पार्टियां नहीं लगी बल्कि छोटी पार्टियां भी इस जुगत में लगी हैं। शिवपाल यादव ने आज आगरा की जेल में विजय मिश्रा से मुलाकात की। शिवपाल ने कहा कि जेलों की हालत ठीक नहीं, बंदियों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा। उन्होंने ये भी कहा कि विजय मिश्रा ब्राह्मण नेता हैं और लंबे समय से जेल में हैं, उनसे मिलने कोई पहुंचा तक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मण हितों की जो बात करते हैं वो सिर्फ दिखावा है। 2022 में शिवपाल यादव किस पार्टी के साथ जाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि अखिलेश से बातचीत हो रही है, जल्द ही फैसला भी हो जाएगा। मंत्री जी, कोरोना के बाद प्रदेश में देखिए ब्राह्मण बात तो चली हैं, बातें बहुत चल रही हैं और दो विधायक यहाँ बंद हैं। तो ब्राह्मण पॉलिटिक्स के मुद्दे में मिले हैं। ब्राह्मण मुद्दे की बात चल रही है, मिलने कोई नहीं आया। मिलने हम ही आए ब्राह्मणों से। कमलेश पाठक, विजय मिश्रा 2 हैं। इधर आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के सांसद सज्जन सिंह, पंचायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनय पटेल शामिल हुए। सम्मेलन में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर रणनीतियां बनाई गई। टोक्यो पैरालंपिक आज समाप्त हो गया और 19 मेडल के साथ भारत 24वें स्थान पर पैरालंपिक में। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता। सुहास की जीत पर पीएम मोदी, सीएम योगी ने उन्हें बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुहास एलवाई को फोन किया और भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। देखिए, बहुत अच्छा प्रयास आपका रहा। देखिए, ये बड़ी उपलब्धि है कि प्रशासनिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ साथ अपने खेल पर भी ध्यान देना। और आपने नोएडा की जिम्मेदारी उन स्थितियों में संभाली थी जब कोरोना देश में प्रवेश कर रहा था, और आज आपने अपने साथ कोरोना को यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर जनपद को सफलतापूर्वक उससे सामना करने के साथ ही कोविड नियंत्रण के उस शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ ही यहाँ पर आज पैरालंपिक में जो उपलब्धि हासिल की है, मेरी ओर से पूरे प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। और इस वक्त इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी।